हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे और मजे में होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 के मैथ का एक चैप्टर जिसका नाम है क्वाड्रिलेटरल। तो हम लोगों ने क्वाड्रिलेटरल का जो जितना भी टॉपिक था हम लोगों ने उसके बारे में पढ़ लिया है। और हम लोग इस पार्ट में क्या पढ़ेंगे, इसमें हम लोग करेंगे क्या, क्वेश्चन सॉल्विंग। क्या करेंगे, हम लोग क्वेश्चन को इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। यानी कि हम लोग हर तरीके का क्वेश्चन लेंगे और उसको क्या करेंगे, हम लोग सॉल्व करेंगे। जो कि हम लोगों ने जितने भी पॉलीगन के बारे में पढ़ा था उन सब के फॉर्मूला यूज करके हम क्या करेंगे, जितना भी हमारा क्वेश्चन रहेगा उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं किसके बारे में, रोम्बस के बारे में। यानी रोम्बस के बारे में हम लोग क्या कर लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं, जिसमें कि हम लोग को दिखाना यानी कि उसमें बताना रहता है कि जो वो कॉन्ग्रुएंट है वो कैसे है, उसका जो डायगोनल है वो उसको डिवाइड करा और वो कॉन्ग्रुएंट कैसे है। तो हम लोगों का एक रोम्बस है जिसका नाम क्या है, ए बी सी डी। तो हम लोग एक रोम्बस ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा एक क्या है, रोम्बस है। इसमें की क्या है, इसमें हम लोग क्या शो करना है, ट्रायंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी ओ डी, और इसका डायगोनल है वो क्या है, ओ। यहाँ पर ये जीरो नहीं बल्कि ये क्या है, ओ है। तो हम लोग इसका आगे डायगोनल बना लेना है। इसका डायगोनल का ये जो पॉइंट है जहां पर ये मिल रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ओ बोलेंगे। इसका नाम क्या है, ए बी सी डी। इसमें जो क्या है, ए ओ, हम लोग यहाँ पर क्या शो करना है कि ये कॉन्ग्रुएंट कैसे, यानी कि ये जो ट्रायंगल है ये इसके कॉन्ग्रुएंट कैसे, यानी ये दोनों का सिमिलर, यानी दोनों सेम कैसे है। कॉन्ग्रुएंट मतलब क्या होता है, सेम। ये सेम कैसे है, तो हम लोग को यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर जो क्या आ रहा है, सबसे पहले इसका साइड ए बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सी डी। और ये किस क्राइटेरिया पे होगा, ये क्या होगा, साइड ऑफ रोम्बस। क्योंकि रोम्बस का साइड क्या होता है, सारा इक्वल होता है, यानी ये दोनों साइड क्या होगा, सेम होगा। उसके बाद हम लोग का क्या है, यहाँ पर डी ए ओ इज इक्वल टू ओ सी, ए ओ इज इक्वल टू ओ सी। ऐसा क्यों होगा, या फिर बोलो तो क्या, डी ओ इज इक्वल टू ओ बी। ऐसा क्यों होगा, ये क्यों होगा, ये होगा इसका क्या, डायगोनल बाइसेक्ट इच अदर। यानी कि इसका जो डायगोनल है वो क्या करेगा, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है। यानी कि यहाँ पर क्या है, ये सब जो है ये सब इक्वल है। तो यहाँ पर हम लोग अब लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ पर जब इसका सारा चीज, यानी ये सेम हो गया, ये भी सेम हो गया, और ये जो था ये भी सेम हो गया, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो जो ट्रायंगल ए ओ सी, सॉरी यहाँ पर क्या होगा, ट्रायंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी ओ डी। ऐसे जगह यहाँ पर क्या, क्योंकि यहाँ पर ये कह दो ना, सारा सेम है, सिमिलर है, तो हम लोग, और ये क्या क्यों, कैसे होगा, ये होगा बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंट। यानी कि यहाँ पर क्या है, ये साइड साइड साइड, यानी कि इसका साइड, यहाँ पर कोई एंगल का बात नहीं हो रहा है। यहाँ पर क्या होगा, साइड साइड साइड, यानी कि ये भी साइड, ये भी साइड, और ये भी साइड, ये तीनों क्या है, सेम है इस तीनों के। यानी कि इसका साइड के हिसाब से, यानी यहाँ पर क्या है, साइड 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 क्राइटेरिया से यहाँ पर क्या हो रहा है, ये कॉन्ग्रुएंट एक दूसरे का। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो हम लोग का इस क्वेश्चन में एक रेक्टेंगल है, इसका क्या है, साइड जो है वो क्या है, ए बी सी डी। तो हम लोग एक रेक्टेंगल बनाएंगे, इसका नाम क्या है, ए बी सी और डी। इसमें क्या है, इंटरसेक्ट एट ओ, यानी कि उसका डायगोनल का बात हो रहा है जो कि इंटरसेक्ट कर रहा है एक दूसरे को, यानी इस पॉइंट को बोलेंगे ओ। इसका क्या है, इफ एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 70 डिग्री, बी ओ सी इज इक्वल टू, यानी कि ये जो एंगल है ये क्या है, 70 डिग्री का है। तो हम लोग को ओ डी ए फाइंड कर रहा है, बताने बोल रहा है, ओ डी ए। यानी कि हम लोग को क्या पूछ रहा है, ये डी पूछ रहा है हम लोग को, ये डी पूछ रहा है। तो हम लोग को यहाँ पर नॉर्मल ऐसे पता है कि हम लोग को क्या होगा, जब ये 70 डिग्री का है यानी कि ये भी क्या होगा, 70 डिग्री का ही होगा।
और जब ये 70 डिग्री का होगा यानी कि यहाँ पर क्या हो गया हम लोग का, यानी ये जो सर्कल है, सॉरी ये जो ट्रायंगल है, इसका तीनों का क्या होगा, सम जो होगा वो होगा 180 डिग्री। इसका सम जो क्या होगा वो होगा 180 डिग्री। और जब यहाँ पर 180 डिग्री होगा तो इसको हम लोग, और ये दोनों क्या इक्वल है, यहाँ पर क्या दोनों इक्वल है, तो यहाँ पर हम लोग क्या आ जाएगा, ये जो है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये इक्वल पार्ट्स में, यानी कि जो डायगोनल होता है वो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, यहाँ पर ये दोनों भी क्या आ जाएगा, सेम हो जाएगा। यानी कि हम लोग का यहाँ पर क्या आ जाएगा, x प्लस 70 डिग्री इज इक्वल टू यहाँ पर क्या आ जाएगा 180 डिग्री। सो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन इसका क्या आएगा, ये एंगल का हाफ, यानी कि a/2 प्लस d/2 प्लस 70 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पर क्या हम लोग का x प्लस एक्स क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2x प्लस 70 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हम लोग का, जो 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, यानी 2x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हम लोग का 110 डिग्री, और x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 110/2, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू 55 डिग्री। यानी कि ये जो हम लोग का 55 डिग्री आया है, क्या है इसका जो एंगल ODA, यानी कि एंगल OD हम लोग क्या आ गया, हम लोग का 55 डिग्री, हम लोग का एंगल OD क्या आ गया 55 डिग्री, और ये भी क्या आ जाएगा 55 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर क्या है डायगोनल जो है इसका 90 डिग्री होगा, इसको बाइसेक्ट करेगा, यानी यहाँ पर क्या 45 डिग्री पर करेगा, तो यानी दोनों का एंगल क्या होगा, सेम होगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या है 55 डिग्री इस ट्रायंगल का जो, यानी कि ODA जो है वो क्या है 55 डिग्री है। तो आई होप क्या तक समझ आ गया होगा। तो हम लोगों ने इसी तरह से क्या करेंगे, हम लोग नेक्स्ट पार्ट में भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वाचिंग।